तेजस्वी यादव को कुर्सी दे दें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चिराग पासवान के सामने नेता नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का संपर्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रहा है कि सभी का मानना यह है कि एक बार नीतीश कुमार को नेता सर्वमान्य लौकुश का मान लिया गया था, उसके लिए सीधे कह दिया गया था सतीश नहीं नीतीश। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर, खबरों पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही कई खबरों के साथ बाबा के साथ हाजिर हैं, जानने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करके बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। दरअसल नीतीश ने जोड़ घटाव कर लिया है और तेजस्वी की जो सीएम की कुर्सी है एक बार फिर से लटक गई है। बाबा नीतीश कुमार एक बार फिर से जोड़ घटाव कर रहे हैं, तेजस्वी की सीएम की कुर्सी पर फिर से एक बार खतरा आ चुका है। देखिए सनी, आपको याद होगा कि जब कुर्नी का चुनाव खत्म हुआ था, परिणाम आए थे, हमने तो परिणाम पहले ही से बता दिया था कि नीतीश कुमार की और महागठबंधन की इसमें बुरी स्थिति है, जितना मुश्किल लग रहा है। और रिजल्ट आने के बाद तो पूरी तरह से महागठबंधन जो है तितर बितर हो गया था। नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो गलत है या सही है, क्योंकि उस फैसले का असर आने वाले पार्टी और चुनाव दोनों पर पड़ना था। धीरे धीरे आपको नजर आ रहा होगा कि पार्टी पर तो असर पड़ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा, हार के कारणों के बारे में बताया और यहाँ तक कह दिया कि सही ढंग से हम लोग उसको यूज नहीं कर पाए, कैलकुलेट नहीं कर पाए। लेकिन अब जबकि चुनाव खत्म हो गया है, 2024 और 25 की तैयारी शुरू हो रही है, इसमें भी नीतीश कुमार से एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो गई। उन्हें 2024 की बात करनी थी, लेकिन उन्होंने 2025 के लिए तेजस्वी यादव का नाम रख करके कहीं ना कहीं एक और मिस्टेक कर दिया। अब इन सारी बातों को लेकर के जोड़ घटाव करने की स्थिति में वो आ गए हैं और जोड़ घटाव करके उन्होंने देख लिया है कि क्या स्थिति है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर उन्होंने अपनी बातें रखी और जिस तरह से अपना प्यार दुलार दिखाया, वो साफ दिखा रहा था कि नीतीश कुमार अब अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नीतीश कुमार उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, वो यहाँ उनको नहीं मिल रहा है और ना ही अपने हिसाब से वो चीज़ों को मोड़ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर नीतीश कुमार के सामने अपनी नीतियों का और खुद नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलती थी, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ ऐसा संभव नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव को और उनकी टीम को यह भी पता है कि आगे होने वाला क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा किसी को नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ उनकी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनका गठबंधन, ये सारे लोग नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा रखे हुए हैं और नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को एक बार में समाप्त कर सकते हैं। या तो वो तेजस्वी यादव को कुर्सी दे दें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या फिर खुद को महागठबंधन से बाहर कर ले तब भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से वो जोड़ घटाव कर रहे हैं, वो साफ लग रहा है कि मामला चेंज होने वाला है। आगे अगली खबर की तरफ चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, कोई और कुशवाहा जिसका भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल हो गया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार जैसा कि हम बता रहे हैं और हम ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा उपेक्षित जरूर है। वो अपनी ही पार्टी जिसको विलय करके वो आए थे कि बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे और नीतीश कुमार के साथ मिल करके लौकुश समीकरण आएगा तो उसका बेहतर परिणाम होगा। हमने 2 दिन पहले भी उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया और खास करके कुशवाहा समाज के लोग लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं और फोन कर रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा को बिना किसी शर्त के अपना नेता मानने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुशवाहा कल्याण समिति जो है उसके एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। दोनों के बीच में जो गुफ्तगू हो रही थी और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज था, वो बता रहा था कि आगे बहुत कुछ होना है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता कुशवाहा समाज के लिए लौकुश समीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी माना था। 2014 में वो एक बड़े धड़े थे जिन्होंने एनडीए के साथ चुनाव लड़ करके 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया था, जिसके बदले में उन्हें गिफ्ट भी मिला था और वो शिक्षा राज्य मंत्री बने थे। अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का संपर्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज से ही आए। हालांकि एक हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी हो, लेकिन जो बातें चल रही हैं और दिल्ली में जो मंथन चल रहा है, उस मंथन का नतीजा ये निकलना है, जैसा कि आपको हमने खबर में बताया भी था और 3 दिन पहले हमने
लौकुश समीकरण साधने वाले कई नेताओं से बातचीत की थी। तो उस बातचीत के आधार पर यही निकल करके आया है कि सभी का मानना यह है कि एक बार नीतीश कुमार को नेता सर्वमान्य लौकुश का मान लिया गया था। उसके लिए सीधे कह दिया गया था सतीश नहीं नीतीश। खुद ये बात सतीश कुमार ने कहा था जब वो लौकिक समीकरण बना रहे थे, और नीतीश कुमार को उनके कहने के बाद सभी ने नेता मान लिया। अब बिल्कुल उसके उलट होने जा रहा है। कुशवाहा समाज जो पिछले 17-18 साल से, या कहा जाए उससे भी पहले से, जो उपेक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को लौकुश समीकरण में रह करके, उसको लेकर के अब कुर्मी समाज भी इस बात के लिए तैयार है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक मौका मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा का यह फोटो किस हद तक प्रमाणित करता है कि उनका संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। लेकिन चर्चा तो जबरदस्त है। जी, चिराग का मास्टर स्ट्रोक के चिराग पासवान ने पशुपति पारस की पार्टी में से अनमारी कर दी है। बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। देखिए, इसमें बहुत कुछ बोलने जैसा कुछ है नहीं सर जी। आपसे कुछ छुपा नहीं है और कैसे क्या कुछ हुआ है। शायद लगता है कि भारत लाइव वो पहला चैनल होगा जो इस खबर को जानता था जी। एक दिन पहले ही हमारे पास सारी सूचनाएं थी जी। और सूचनाएं क्या, बहुत सारी बातें हुई, उन बातों को लेकर के हमने किया था। बिल्कुल उन बातों को लेकर के, और सौभाग्य या दुर्भाग्य जो कह लीजिए, हमारे यहाँ उनका RLJP से अंतिम इंटरव्यू था जी। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया, इंटरव्यू छोड़ने के बाद भी था जी। बिल्कुल, और छोड़ने के बाद भी पहला इंटरव्यू हम लोगों ने ही किया। इस बीच में चिराग पासवान से भी जो बातचीत हुई और श्रवण कुमार से भी बातचीत हुई जी जी। दोनों के बातचीत में ये पक्का हो गया था, और ये कोई पहली बात नहीं है जी। चिराग पासवान जिस तरह से अपना कद बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना जलवा दिखाया भी है, अब 3 उपचुनाव जो हुए हैं वहाँ, वो साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है जी। और उन्होंने आपके साथ इंटरव्यू में तो ऐसी ऐसी बातें कही हैं जी जी कि जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन बार बार हम ये बता रहे थे कि पशुपति कुमार पारस नेता भले ही मान रहे हैं लोग उनको, लेकिन चिराग पासवान के सामने नेता नहीं है, और रामविलास पासवान के साये में दब करके उनकी राजनीति चली है, इसलिए उन्हें नेता मानने से भी लोग इनकार करते हैं। ये सारी बातें भले ही वो दावा जितना भी कर ले, लेकिन रामविलास पासवान के जो कद था उसी कद का इनाम उन्हें मिला है। श्रवण अग्रवाल ने भी ये बातें कही है, और चिराग का मास्टर स्ट्रोक शुरू हो चुका है। आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में जी यहाँ तक कि बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एडवांस खबर होगा, लेकिन सनी आप लोग युवा पत्रकार हैं जी। अक्सर हमारी बातचीत आप लोगों से होते रहती है, बहुत मुद्दों पर हम लोग चर्चा भी करते हैं। एक चर्चा जो हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि चिराग पासवान के समर्थित जो पेज थे सोशल मीडिया पे, उसका ट्रेंड बदल गया है, उसके हेडलाइन बदलने लगे हैं। और जो चिराग पासवान एक बिहारी था, बिहार फर्स्ट बिहारी था, उन सारे जगहों पर चिराग पासवान फॉर CM ये पोस्टर लगने लगा है। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ जा रहा है बिहार का राजनीति। और इस राजनीति में मैंने बहुत पहले एडवांस में 20 दिन पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी भर से चिराग कराने की तैयारी कर रही है, और शायद उसी का ये स्टार्टअप होगा जिसमें सबसे प्रखर नेताओं में से एक, जो बहुत ज़्यादा बोलते थे, श्रवण अग्रवाल, जो बहुत करीबी कहे जाते थे। यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब पार्टी टूट रही थी तो सबसे पहला बयान इन्होंने दिया था दिल्ली में। ऐसे नेता जो बहुत करीब रहे हों पशुपति कुमार पारस के, पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के भीतर खलबली तो मचेगी। और चिराग पासवान का ये बड़ा मूव है जिसमें उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने पशुपति पारस को बड़ा झटका दे दिया है, और उधर नीतीश कुमार की वजह से तेजस्वी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।